साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों, आज आप फ्रेम में देख रहे हैं कि सिरसा से पूर्व सांसद है सुनीता दुग्गल जी और राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच की मुख्य संरक्षक है। तो आज 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं, तो बातचीत करवाते बने रहे हमारे साथ। नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप ये चैनल चला रहे हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आप राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच के मुख्य संरक्षक है, इसके बारे में थोड़ा बताओ, जो लोग जानकारी नहीं रखते इस मंच के बारे में, उसको थोड़ा। देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित है, ये प्रतिभा विकास मंच, ये वो मंच है जो प्रतिभाओं के विकास के लिए काम करता है। और चाहे प्रतिभा आपकी शिक्षा में हो, चाहे प्रतिभा आपकी खेलों के अंदर हो, या किसी भी तरह की आपकी प्रतिभा क्यों ना हो, उसके विकास के लिए ये मंच काम करता है और पिछले बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। और इसके अध्यक्ष जो हैं सतबीर दहरान जी हैं, तो दिन रात मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छी टीम है उनकी। और पूरे आप ये देखिए कि भिवानी के अंदर तो है ही है, इसके अलावा हरियाणा के अंदर इसकी ज़बरदस्त टीम है, और इसके अलावा इन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है अलग अलग राज्यों के अंदर भी अपनी टीम जो है वो बनाई हुई है। और उसके माध्यम से आप देखिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी जो है इसमें बहुत से कार्यक्रम होते हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त है इसके संरक्षक होने का। और इसमें हम जब आप देखिए कि कोरोना के टाइम में जब हम लोग कहीं इधर उधर जा नहीं सकते तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने बहुत से कार्यक्रम जो है इसके अंदर किए, और उसमें जगह जगह से पूरे हिंदुस्तान भर से जो है बच्चे इसमें जुड़े, बड़े भी इसमें जुड़े, प्रतिभाएं इसके अंदर जुड़ी, और उनको किस तरह से मोटिवेशन उनको करके उनको आगे बढ़ाया जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। और अब हम क्योंकि जो है फिर से स्ट्रीमलाइन हो गए हैं, हम लोग एक दूसरे के यहाँ पर आ जा सकते हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज जिस प्रांगण में हम यहाँ पर हैं, ये महाराणा प्रताप जो है महाविद्यालय है, कन्या महाविद्यालय है, और इसके अंदर हमारे जो शशि परमार जी हैं, पूर्व में विधायक रहे, और इनके आशीर्वाद से ये इन बच्चों को, इन सबको ये जो है प्रांगण मिला। और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है पार्षद है यहाँ से हर्ष जी, इन्होंने किया, और मैं बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, और बहुत मुबारकबाद देती हूँ। बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन जो यहाँ पर किया गया, 2 दिन की वर्कशॉप बच्चों की लगी है, और उस वर्कशॉप के अंदर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको जो है मोटिवेशनल स्पीच के थ्रू भी जो है उनका मोराल हाई किया जाए, उसके बारे में ये कार्यक्रम किया गया। मैं बहुत बहुत जो है संगठन को इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूँ। सुनीता जी, बहुत सारे जो समाज में है, गरीब परिवार है, जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन भी नहीं दिला पाते, कितना प्रयास रहता है आपका मंच जो है, कितना प्रयास रहता है? देखिए, हमारा प्रयास आप देखिए ना, आज ही आपने देख लिया होगा कि ये जो इतना बड़ा यहाँ पर ये जो एजुकेशन के अंदर हमारे शशि परमार जी हैं, उन्होंने खुले मन से जो है सबका आह्वान किया है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो इस तरह में उनके पेरेंट्स सक्षम नहीं हैं, तो उनको खुले दिल से उन्होंने कहा है कि हम वेलकम करते हैं कि वो बच्चे आएँ और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। देखिए, आपके अंदर भावना होनी चाहिए, आपके अंदर भावना है तो किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। इतने समाज से भी आगे बढ़ते हैं, हमारे हर्ष जी हैं, किसी को किसी तरह की कोई मेडिकल की कोई फैसिलिटी की, कोई समाज, कोई शोषित वंचित समाज जो है उसको ये लगता है कि वो अच्छे तरीके से जो है अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सकता, तो उन्होंने वेलकम किया। तो ये एक पूर्व सांसद होने के नाते मेरा जितना भी पैराफर्नेलिया है, जितना मेरे कॉन्टैक्ट में लोग हैं, वो सब इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। और जहाँ कहीं पर भी मुझे नज़र आता है, देखिए कि जहाँ कहीं पर भी मेरे को कोई फ़ोन करता है कि जी हमारी जो है माली हालत ठीक नहीं है और यहाँ पर ये स्कूल के अंदर आप एडमिशन के लिए बात कीजिए, तो मैं वहाँ बात करती हूँ, कॉलेज में बात कीजिए, तो वहाँ पर भी बात करके मुझे कहीं कभी भी निराश नहीं होना पड़ा। कुछ ना कुछ, किसी भी ना किसी रूप में सहायता उन बच्चों को ज़रूर मिली है। सुनीता जी, जैसे हम समाज के लोगों से बातचीत करें तो उन्होंने बताया कि राजनीतिक लोग जो है समाज को राजनीति से वंचित रखना चाह रहे हैं। अभी लोकसभा में देख लो, किसी भी धारण समाज को टिकट नहीं दी गई, और यहाँ बवानी खेड़ा आरक्षित पड़ता है, वहाँ भी जो अमर सिंह धारण के पूर्व मंत्री, उसके बाद में किसी भी धारण समाज को महत्व नहीं दिया गया। क्या लगता है, आप भी एक समाज से हो? देखिए, ऐसा है कि हमें अगर समाज को आगे बढ़ाना है ना, तो सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलना पड़ेगा, और एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एक समाज की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा स्वार्थी जो है उसके अंदर पन झलकता है। कि अगर हम ये देखें कि यहाँ पर अगर ये महाराणा प्रताप जी के नाम से है, शशि परमार जी, हम ये सोचें कि यहाँ पर सिर्फ ठाकुर समाज और राजपूत समाज के बच्चे ही पढ़ सकेंगे, तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और सबको साथ लेकर जो चलेगा वही तरक्की कर पाएगा, देश तभी आगे बढ़ पाएगा। नताजी, आपकी मीडिया में चर्चा है कि आप बवानी खेड़ा सब की बार चुनाव लड़ सकते हैं अगर राय कमाने चाहते हो, आपकी कहाँ की प्राथमिकता रहेगी? देखिए, ऐसा है कि मैं हर किसी से जहाँ भी जिस इलाके में चले जाती हूँ, वहीं से मुझे पता लग जाता है कि शायद कहते हैं कि आप शायद यहाँ से लड़ने वाले हो। तो ये हमारा संगठन जो है ये निर्णय लेगा
कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, अगर लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है, और अगर नहीं लड़ना है तो जो भी जिम्मेवारी एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे संगठन की तरफ से मिलेगी उसको मैं सुचारू रूप से निभाऊंगी। सुनीता जी, एक लास्ट प्रश्न है, जो आजकल नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, जो सामाजिक संगठन है वो तो इस तौर पर कुछ ध्यान दे रहा है, क्या लगता है जो इतना प्रभाव है, युवा बर्बाद हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये उन युवाओं को, उन बच्चों को जो है हम इन सब चीज़ों से दूर रख सकें, उसी के लिए इस तरह की ये जो 2 दिन की वर्कशॉप चली है ना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं हर समाज सेवी को इस बात का आह्वान करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ। मैंने इससे पहले बहुत से समाज जो हैं, बिश्नोई समाज के मैंने एक कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर मैंने भागीदारी की, जहाँ पर सिरसा के अंदर और फतेहाबाद के अंदर दोनों जिलों के अंदर 100 बच्चे जो हैं वो उन लोगों का पूरा 1 हफ्ते का इस तरह का उनका जो है वो कार्यक्रम चला, जिसके अंदर उन बच्चों को संस्कार सिखाए गए, उन बच्चों को जो है वो मोटिवेशनल उनको स्पीच देने के लिए कोई ना कोई उपस्थित रहा। लड़कों का अलग रहा, लड़कियों का अलग रहा। 100 बच्चे जो है फतेहाबाद में 100 बच्चे। तो हर समाज अगर इस तरह से सोचेगा कि बच्चों के इस तरह से वर्कशॉप लगाकर हम लोग जो हैं बहुत सी चीज़ों के अंदर पैसे इकट्ठे करके उसको हम ख़राब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मुझे लगता है कि हमें पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करके इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है इन्हीं के कंधों के ऊपर भारत का निर्माण जो है वो निर्भर करता है। अगर हमारे बच्चे जो हैं वो ठीक नहीं होंगे तो देश बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। तो इस तरह के कार्यक्रम हर समाज को इकट्ठे मिलकर करना चाहिए, और जो भी कार्यक्रम इस तरह के समाज करें, दूसरे समाज जो हैं उनको उनका सहयोग करना चाहिए। सुनीता जी, विधानसभा के चुनावी सिर पर ही है, जो भाजपा ने पहले 10 की 10 सीटें विजय की थी, आज 5 पर अटक गई है, क्या कारण मानती है सारे का? जो भी रहा है 5 जो हमको सीटें मिली हैं, जो 5 नहीं मिल पाई हैं, उसका पूरी समीक्षा, पूरा विश्लेषण जो है वो हमारा संगठन कर रहा है। कहाँ पर क्या कमियां रही, उन कमियों को दूर करेगा, और आने वाले विधानसभा के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन सके, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो है नेतृत्व हम सबको मिला है, और बहुत अच्छा नेतृत्व हमें मिला है, और पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने भी जो काम किए हैं उनका भी हमें लाभ मिलेगा, और अभी वो कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं तो उसका भी हमें बहुत लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में फिर से तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। धन्यवाद इतना कीमती टाइम देने के। साथ ही पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।